समझ आ गई बात कि भाई मामला कुछ खराब है। और इवन S-400 जो आज से 2-3 साल पहले 3 दे दिए गए थे, 2 अभी तक पेंडिंग पड़े और देने का नाम नहीं लेता है। और उससे पहले चाइना को भी S-400 सप्लाई कर दिए। तो पता लग गया कि भाई अल्टीमेटली जो दोस्ती किसके साथ में है। इसके बाद एक और चीज आती है कि बाहर दोस्त है, लेकिन फिलहाल सदा बाहर दोस्त भी लगता है कि चीन की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या किया जाए, लेकिन सच तो यही है। लेकिन रशिया का मीडिया क्या कहते हैं कि चाइना की जो इस समय जो स्लाइसिंग स्ट्रेटजी है, और खास तौर से कुछ एरियाज को अगर आपको क्या कहते हैं विवादित बनाना हो, डिस्प्यूटेड बनाना हो, तो फिर आप उसको एक अलग अलग शब्दों से बुलाना शुरू कर देते हो। जैसे कि इस समय जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं स्पुतनिक मीडिया के द्वारा, वो नया शब्द इस्तेमाल किया गया है लेख में, इंडिया एडमिनिस्ट्रेड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि भारत के द्वारा प्रशासित नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऐसी भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान का मीडिया कश्मीर को लेके करता है। भारत भी एक्चुअली पाकिस्तान को लेके यही भाषा का इस्तेमाल करता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके लिखता है। लेकिन रशिया ऐसा करेगा, वो भी अरुणाचल प्रदेश के बारे में करेगा, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक शायद बहुत बड़ा एक विदेश नीति के अंदर पैराडाइम शिफ्ट है, जहां पर उसकी जो नाराजगी है वो दूर दूर से नजर आ रही है। उसे लग रहा है कि भारत धीरे धीरे जिस किस्म से अमेरिका के पाले में चला गया है और मुझे त्याग दिया है, तो ये एक किस्म का संकेत है कि भाई मैं भी आपके साथ नहीं खड़ा हूं, और यूएनओ के अंदर भी आप मुझसे अपने लिए सो कॉल्ड, मैंने बहुत वीटो इस्तेमाल किए, अब मैं आपके लिए वीटो वगैरह इस्तेमाल करने वाला नहीं हूं। अब अरुणाचल प्रदेश तो भारत का अंग है, हालांकि चाइना उसको साउथ तिब्बत कहता है और कहता है कि मेरा ये इलाका सारा का सारा, लेकिन इस पर कोई बहस तो होती नहीं है। अब चाइना के इस प्रोपेगेंडा में कि साउथ तिब्बत है, रशिया शामिल हुआ, पहली बार चाइना का जो एक एजेंडा था उसको दरअसल रशिया ने सपोर्ट किया है और कह दिया कि दिस इज द अरुणाचल प्रदेश बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया। ये आज तक कभी नहीं हुआ था। शायद यहां से एक नई किस्म की जो चिंताएं हैं वो सामने आना शुरू हो। मिनिस्टर की जो एससीओ की मीटिंग हो रही है अभी वहां पर शंघाई चाइना के अंदर, उसमें जयशंकर भी गए हैं और उनकी वांग यी से मुलाकात भी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर भारत को कम से कम अपना रुख क्लियर करना चाहिए अब रशिया के प्रति। अगर रशिया अरुणाचल प्रदेश के मसले के ऊपर चीन के साथ आकर खड़ा हो जाता है, तो शायद ये एक विदेश नीति के अंदर एक मूलभूत